नमस्कार, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी प्रश्नोत्तर हिंदी के हैं और फ्रेंड्स इसमें 30 क्वेश्चन, आपके 1 से 30 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं तो दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखना, जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर देना और फटाफट से लाइव आ जाओ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों के आंसर देते चलना। और दोस्तों क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है कि सबसे पहला प्रश्न है वो है आपका, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से हिंदी की कौन सी उपभाषा नहीं है। उपभाषा तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें जो है उपभाषा होती हैं आपकी 5 उपभाषा कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और इन 5 उपभाषाओं से फ्रेंड्स आपकी 18 बोलियाँ होती हैं। बोलियाँ कितनी होती हैं आपकी 18। इस चीज़ को याद रखना। जो आपकी उपभाषाएं हैं, उपभाषाओं की संख्या आपकी 5 है और 18 आपकी बोलियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन सी इसमें से हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो आपको बतानी है कि पूर्वी हिंदी या राजस्थानी या मराठी या पश्चिमी हिंदी। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर कौन सा जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका मराठी, यानी कि आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। मराठी जो है वो आपकी उपभाषा नहीं है। बाकी की आपकी पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ये सभी आपकी उपभाषाएं हैं। नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर जाएगा सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। और दोस्तों जिस तरीके से आपने यूपी टेट की तैयारी की थी उसी तरीके से दोस्तों आप ये हताश मत होइए कि पेपर जो है कैंसिल हो गया। वो सभी के साथ में हुआ है, इससे अच्छा पेपर आएगा। बस दोस्तों आप तैयारी में बने रहिएगा। इसलिए जितना हो सके ऊर्जा के साथ में वीडियो पर आइए और फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए छे, त्रे, फ, ज्ञा, तो इसमें से नहीं पूछा है। और ये नोट कर लेना कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है, तो नहीं पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा आपका, यानी कि फ जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन सी की ओर जाएगा। और अपना स्कोर जरूर बता देना दोस्तों कि कितना आपका स्कोर गया है और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए जिसमें गुणों के बारे में चर्चा की जाती है वो गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें पूछा है नहीं है, तो गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। गुणवाचक विशेषण तो बताइए फटाफट से कौन सा नहीं है। तो आंसर जाएगा आपकी यानी कि अधिक। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। जो अधिक है दोस्तों वो आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंसना कैसी क्रिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिया। देखिए दोस्तों क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सकर्मक, जैसे ये लिखा हुआ है सकर्मक, और अकर्मक क्रिया। तो ये हो गई। इसमें पूछा है कि हंसना कैसी क्रिया है। तो हंसना दोस्तों आपकी जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है, फटाफट से बताइए कि हंसना कैसी क्रिया है। तो ये दोस्तों आपकी हंसना जो है ये आपकी अकर्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन जाता है आपकी बी की ओर। अकर्मक क्रिया जो है दौड़ना, ये सभी किसके अंतर्गत जाती है, आपके अकर्मक क्रिया की ओर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है आपका पैराग्राफ, और जिसमें आपको 5 से और 6 तक के क्वेश्चन करने हैं, 5 और 6। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक सामान्य सी बात बता देती हूँ कि पैराग्राफ बड़े आते हैं, तो आपको पैराग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया है। नेक्स्ट दिया है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। क्वेश्चन देख लिए, अब देख लेते हैं इसका पैराग्राफ। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली, क्या बताया है, प्रभावशाली भाषा में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कहलाता है। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कहलाता है, जो निरंतर अभ्यास, किससे, अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता,
तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो सकती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो आई होप दोस्तों कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो गद्यांश पद्यांश आता है वो इतना अच्छा आता है कि आपको इसी में से नकल करनी होती है। तो आपने प्रश्न पढ़ा था, आंसर आपके सामने आ गए, तो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है कि संप्रेषण कला क्या नहीं पूछा है। तो देखिए, अलंकार, आत्मविश्वास, प्रभावशाली और आपका विचार और भावनाओं को व्यक्त करना। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा क्या है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा, आपका अलंकरण जो है ये वाला नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। विकास पूछा है, तो देखिए भाषण से, ये तो नहीं होता। अनायास से, ये भी नहीं होता। विषय की अच्छी पकड़, तो एक ही विषय की अच्छी पकड़ रखेंगे, तो बाकी का क्या होगा। तो कौन सा जाएगा, अभ्यास। क्योंकि दोस्तों, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पर सल पे पड़े पड़त निशान, यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसमें संप्रेषण का विकास किससे होता है, आपका अभ्यास से, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत जैसे होते हैं, ठीक है, संस्कृत जैसे होते हैं, संस्कृत। और आपके तद्भव जो हैं वो बिल्कुल हिंदी की तरह होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तत्सम में दोस्तों आपके आधे वर्ड आते हैं तो वो संस्कृत जैसे लगते हैं, तो वही आपके कैसे होते हैं, तत्सम। तो इसमें पूछा है कि तत्सम वाला शब्द कौन सा है, कान्हा, कन्हैया, किशन या कृष्ण। तो देखिए, आपका जी कान्हा हो नहीं सकता है, कन्हैया भी, किशन भी, ये सब किस में पहुंच जाएंगे, तद्भव में। पूछा क्या है, तत्सम, तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा, आपका कृष्ण, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया। तो देखिए दोस्तों, वाच्य, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ये नोट कर लेना, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें पूछ रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता या उठा नहीं गया, तो इसमें क्या, जब भाव होगा तभी तो इसमें कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा दोस्तों, आपका भाववाच्य, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, नवीन ऊर्जा के साथ में, और फ्रेंड्स इतनी अच्छी तैयारी करना कि आप जो है पिछले पेपर के बारे में न सोचें अधिक, अच्छी ऊर्जा लीजिए, अच्छे विचार रखिए, और आपका पेपर ऐसे उड़ जाएगा, धुआं धुआं कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभय उभय शब्द का सही अर्थ वाला युग्म बताइए। यानी कि इसमें अभय और उभय के बारे में बताना है। तो अभय माने क्या होता है, निडर। उभय माने क्या होता है, दोनों ओर। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा इसका दोस्तों, ये जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल सही है। इसमें युग्म सही चुनने हैं, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, जो शब्द के पहले लग करके और नया अर्थ बना देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, वही आपका उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, लिखाई में हुआ है, हानिकारक में हुआ है, या उपकार में हुआ है, या अपनापन में हुआ है। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। तो आंसर कौन सा लॉक किया जाए, ये है दोस्तों आपका सी, उपकार, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, और इसी में ही आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आंख की किरकिरी होना, इसका आपको अर्थ बताना है। तो आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, आंख की चमक, या बहुत प्रिय होना। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, कौन सा ऑप्शन इसके जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। आँख की किरकिरी होना, जब आँख की किरकिरी होगा तो ऑप्शन बिल्कुल जाएगा आपका अप्रिय लगना। कौन सा, अप्रिय लगना, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम बताइए। जो पृथ्वीराज रासो हैं उन्होंने लिखी है, उसकी जो रचयिता है ये पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा है, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक या नरपित नाल्ह। तो आंसर लॉक किया जाएगा आपका चंद्रवरदाई, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चैन शब्द का विलोम शब्द क्या है।
चैन का। तो विलोम शब्द कहते हैं दोस्तों विपरीत अर्थ को, जो विपरीत अर्थ बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। चैन बेचैन हो गई मैं तो, उसे देख करके ना चैन रहा और बेचैन हो गई। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा? बेचैन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेचैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, अलंकार के बारे में बताया था कि आभूषण सुंदरता बढ़ाना ही, काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वो आपका अलंकार कहलाता है। जिसमें आपका ये तरन तनुजा, यानी कि आपका जो है एक वर्ड बार बार आ रहा है, तरन तनुजा, त त त देखिए कितनी बार आए हैं। तो आपको पता होगा कि जिसमें एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वो आपका कौन सा जाता है? अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका दोस्तों? यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मुँह दो बात, यानी कि एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक बातें करना, बताइए, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, या बात बनाना। तो देखिए ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। एक मुँह दो बात, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, बातें बनाना। तो अब क्या ऑप्शन बचा आपका? ये जाएगा आपका अपनी बात से पलट जाना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनी बात से पलट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयंद। गयंद का सही अर्थ क्या होगा? गयंद। तो गयंद बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, या गैंडा, या बड़ा हाथी। तो बताइए दोस्तों फटाफट से। गयंद का मतलब होता है बड़ा हाथी। क्या होता है? बड़ा हाथी। अगर फ्रेंड्स आप भी ये तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों आप लोग इसे ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम है आपका @राधे 105। इसको आप सर्च करेंगे तो तुरंत आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना आपको सीटेट की क्लास मिलेंगी, हिंदी और संस्कृत की संपूर्ण क्लास आपको दी जाएंगी। तो फ्रेंड जितना हो सके ऊर्जा के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे, और इसका मैंने बता भी दिया है। तो आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, बताइए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर जाएगा, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदी की उपभाषाएं 5। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द। इसमें आपको शुद्ध बताना है, रचयिता या रचयिता या रचयिता या रचयिता। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? तो इसमें जाएगा आपका रचयिता। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रचयिता। देख लेना दोस्तों, य पर मात्रा लगती है, रचयिता इसका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है आपका, परम धन ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं संधि की। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि बोलते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि उसे कहते हैं जो किसी की सहायता नहीं लेती, वो आपकी स्वर संधि होती है। जो स्वरों की सहायता लेती है वो व्यंजन संधि होती है। जो स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता लेती है वो आपकी विसर्ग संधि होती है। और स्वर संधि के दोस्तों पार्ट्स होते हैं आपके 5। तो इसलिए दोस्तों इसमें पूछा है आपका परम धन ईश्वर का संधि विच्छेद संधि रूप क्या होगा? तो मैंने बताया भी था आपको, जिसमें एक मात्रा छोटी ए की और जिसमें एक मात्रा बड़े ओ की आ जाए तो वो आपकी कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो इसमें दोस्तों कौन सा लॉक किया जाए, बताइए फटाफट से। ये जाएगा आपका परमेश्वर। इसका जो संधि सही बनेगा वो बनेगा परमेश्वर। और परमेश्वर में दोस्तों आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गुण संधि है ये परमेश्वर, क्योंकि इस पर एक मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? किस शब्द में संधि भी हो और समास हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजपुरुष, राजपुरुष तो है ही नहीं। हिमालय, तिरंगा, कुशंग। तो दोस्तों इसमें जो है संधि और समास आपका क्या है? ये है आपका हिमालय। और क्यों है ये? देखिए हिम, ठीक है, हिम प्लस आलय। हिम प्लस क्या हुआ आपका? ये हो जाएगा आपका हिम।
हिम प्लस आलय, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। तो हिम माने क्या होता है, बर्फ, ठीक है, और ये आलय माने होता है घर, बर्फ का घर। तो यहाँ पर का आ गया, तो ये हो गया आपका समास यानी तत्पुरुष समास, और ये हिम प्लस आलय ये हो गई आपकी संधि। तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा इसमें, हिमालय, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों आपका संधि भी है और समास दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो कारकों की संख्या फ्रेंड्स आपकी कितनी है, 8 है, ठीक है, कर्ता ने कर्म, तो ये मैंने बता दिया है आपको। तो इसमें जो है आपका देखिए अपादान के लिए आपके लिए क्या किया जाता है, से अलग, ठीक है, से अलग प्रयोग किया जाता है अपादान के लिए। और संबंध के लिए आपका काकी के लिए ये आते हैं, और संप्रदान के लिए आपका के लिए आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अधिकरण, अधिकरण में दोस्तों आपका मैं पेपर आता है, मैं पेपर। तो अब बताना है आपको कि घोंसले में चिड़िया है, तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा, ये जाएगा आपका अधिकरण, यानी कि इसमें आपका मैं पेपर, घोंसले में चिड़िया है, मैं चिन्ह आ गया है, तो इसमें जो आपका अधिकरण जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के, तो दोस्तों रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं आपके 4, कितने होते हैं, 4 आपके रस के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कि जो अधि है उस उपसर्ग में ये शब्द नहीं वाला पूछा है। तो अध्यापन, अध्यवसाय और अध्यादेश, ये तीनों दोस्तों आपके ये वाला और ये किससे बने हुए हैं, आपके अधि उपसर्ग से। पूछा क्या है, नहीं, तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा, इसमें जाएगा आपका अधीर, ये वाला दोस्तों आपका नहीं है, जो आपका अधि उपसर्ग से नहीं बना है, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि इसमें फ्रेंड्स आपका जो है श्लेष अलंकार है, कौन सा है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है इसमें शब्द जो है चिपके हुए होते हैं। श्लेष अलंकार की जो पहचान होती है कि इसमें जो है शब्द चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो इस कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लालटेन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो बताइए, तत्सम में आता है, तद्भव में, या देशज में, या विदेशज में, कौन से में आएगा। तो दोस्तों ये जाता है आपका विदेशज शब्द है ये लालटेन, और ये विदेशी शब्द जो है किसका है, ये आपका अंग्रेजी भाषा का है, कौन से का है, अंग्रेजी भाषा का है विदेशी शब्द। और लालटेन बना किससे, आपका विदेशज से, और विदेशज भाषा आपके अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है, सुदामा के तंदुल का अर्थ, तंदुल माने क्या होता है, चावल। तो आपको बताना है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। तो बताइए ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए। तो दोस्तों देखिए, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गरीबी में जीना ये नहीं हो सकता, शौक रखना और बढ़ चढ़कर बातें करना ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी बड़े के लिए आपका कौन सा किया जाता है, लाघव चिन्ह का, कौन से का, लाघव का, ये वाला, यानी कि संक्षेप सूचक किसी बड़े अंश का। जैसे कि आपको लिखना है डॉक्टर, तो आपको पता होगा जब लाघव चिन्ह के लिए हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया, लाघव चिन्ह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो समास किसे कहते हैं दोस्तों, शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं, शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। समास कितने होते हैं, तो समास की संख्या फ्रेंड्स आपकी 6 होती है, इसे याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि इस तत्पुरुष समास में है कौन सा है, दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर या त्रिभुवन। तो कौन सा आंसर इसमें लॉक किया जाए। तो इसका जाएगा दोस्तों आपका मधुमक्खी, शहद की
मक्खी या शहद इकट्ठा करने वाली मक्खी, तो आपका ये तत्पुरुष समास है, ये वाला मधुमक्खी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो बताइए कौन सा अलंकार है? सजना है मुझे सजना के लिए, तो देखिए इसमें एक तो सजना हो गया, सजना यानी कि हम सज रहे हैं, तैयार होना, ठीक है। श्रृंगार करना, ये तैयार होना या अपना श्रृंगार करना, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना यानी कि पति या प्रेमी। तो जब हम कहीं जाते हैं या किसी से मिलना हो तो सजना यहाँ पर दिया गया, सजना श्रृंगार करना और सजना पति के लिए। तो इसमें आपको बताया था कि जहाँ पर एक शब्द के अर्थ दो हो जाएं, दो बार आया है ये सजना, दोनों के ही अर्थ, एक शब्द दो बार आता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका यमक अलंकार प्रयोग किया जाता है। कौन सा? यमक अलंकार किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों खाने की इच्छा के लिए, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? वो है आपका बुभुक्षा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुभुक्षा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और फ्रेंड जितना हुआ करे इस वीडियो को शेयर कर देना। रोज़ाना आपको हिंदी और संस्कृत की जितना हो पाएगा उतनी आपको क्लास दी जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जितना हो इसे शेयर करना, बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो की जो पीडीएफ आपको प्राप्त कर मिलनी है, जो वीडियो बनाया है उसका जो पीडीएफ लेना है, तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा, वो सर्च करना होगा आपको @radhe105, वहाँ पर से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों आपका अपना चैनल है आदर्श करियर क्लासेस, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और आप भी नई ऊर्जा के साथ में रहिए। आपको सीटेट और टेट दोनों अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।